यसाया बाब नंबर 51। रब अपनी कौम को तसल्ली देता है, तुम जो रास्ते के पीछे लगे रहते, जो रब के तालिब हो, मेरी बात सुनो। उस चट्टान पर ध्यान दो जिसमें से तुम्हें तराश कर निकाला गया है। उस कान पर गौर करो जिसमें से तुम्हें खोदा गया है। यानी अपने बाप इब्राहिम और अपनी माँ सारा पर तवज्जो दो, जिसने दर्द-ए-ज़ा की तकलीफ उठाकर तुम्हें जन्म दिया। इब्राहिम बे औलाद था जब मैंने उसे बुलाया, लेकिन फिर मैंने उसे बरकत देकर बहुत औलाद बख्शी। यकीनन रब सयून को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम खंडरात को तशफ़ी देकर उसके रेगिस्तान को बाग अदन में और उसकी बंजर जमीन को रब के बाग में बदल देगा। तब उसमें खुशी व शादमानी पाई जाएगी, हर तरफ शुक्रगुजारी और गीतों की आवाजें सुनाई देगी। ए मेरी कौम, मुझ पर ध्यान दो, ए मेरी उम्मत, मुझ पर गौर कर, क्योंकि हिदायत मुझसे सादिर होगी और मेरा इंसाफ कौमों की रोशनी बनेगा। मेरी रास्ते करीब ही है, मेरी नजात रास्ते में है और मेरा जोर आवर बाजू कौमों में इंसाफ कायम करेगा। जजीरे मुझसे उम्मीद रखेंगे, वो मेरी कुदरत देखने के इंतजार में रहेंगे। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ, नीचे जमीन पर नजर डालो। आसमान दुहे की तरह बिखर जाएगा, जमीन पुराने कपड़े की तरह घिसे फटेगी और उसके बाशिंदे मशरूम की तरह मर जाएंगे। लेकिन मेरी नजात अब तक कायम रहेगी और मेरी रास्ते कभी खत्म नहीं होगी। ए सही राह को जानने वालों, एक कौम जिसके दिल में मेरी शरीयत है, मेरी बात सुनो। जब लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं तो उनसे मत डरो। जब वो तुम्हें गालियां देते हैं तो मत घबराना, क्योंकि करम उन्हें कपड़े की तरह खा जाएगा। कीड़ा उन्हें ऊन की तरह हजम करेगा, लेकिन मेरी रास्ते अब तक कायम रहेगी, मेरी नजात पुश्त दर पुश्त बरकरार रहेगी। रब की रिहाई। ए रब के बाजो उठ, जाग उठ और कुव्वत का जामा पहन ले। यूं अमल में आ जिस तरह कदीम जमाने में आया था, जब तूने मुतअद्दिद नस्लों पहले राब को टुकड़े टुकड़े कर दिया, समुद्री अजदहे को चीर डाला। क्योंकि तू ही ने समंदर को खुश किया, तू ही ने गहराइयों की तह पर रास्ता बनाया, ताकि वो जिन्हें तूने इब्जाना देकर छुड़ाया था उसमें से गुजर सके। जिन्हें रब ने फिदिया देकर छुड़ाया है वो वापस आएंगे, वो शादियाना बजाकर सयून में दाखिल होंगे और हर एक का सर अबदी खुशी के ताज से आरास्ता होगा, क्योंकि खुशी और शादमानी उन पर गालिब आकर तमाम गम और आवाजारी भगा देगी। सिर्फ मैं ही तुझे तसल्ली देता हूँ, तो फिर तूफानी इंसान से क्यों डरती है, जो घास की तरह मुरझाकर खत्म हो जाता है। तू रब अपने खालिक को क्यों भूल गई है, जिसने आसमान को खेमे की तरह तान लिया और जमीन की बुनियाद रखी। जब जालिम तुझे तबाह करने पर तुला रहता है तो तू उसके तेज से पूरे दिन क्यों खौफ खाती रहती है। अब उसका तेज कहाँ रहा, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो जल्द ही आजाद हो जाएगा। न वो मरकर कब्र में उतरेगा, न रोटी से महरूम रहेगा, क्योंकि मैं रब तेरा खुदा हूँ, जो समंदर को यूं हरकत में लाता है कि वो मुतलातिम होकर गरजने लगता है। रबुल अफवाज मेरा नाम है, मैंने अपने अल्फाज तेरे मुंह में डालकर तुझे अपने हाथ के साये में छुपाए रखा है, ताकि नए सिरे से आसमान को तानूं, जमीन की बुनियादें रखूं और सयून को बताऊं तू मेरी कौम है। ए यरूशलेम जाग उठ, ए यरूशलेम उठ, जाग उठ, ए शहर जिसने रब के हाथ से उसका गजब भरा प्याला पी लिया है, खड़ी हो जा। अब तूने लड़खड़ा देने वाले प्याले को आखिरी कतरे तक चाट लिया है। जितने भी बेटे तूने जन्म दिए उनमें से एक भी नहीं रहा जो तेरी रहनुमाई करे। जितने भी बेटे तूने पाले उनमें से एक भी नहीं जो तेरा हाथ पकड़कर तेरे साथ चले। तुझ पर दो आफतें आए, यानी बर्बादी व तबाही, काल और तलवार, लेकिन किसने हमदर्दी का इजहार किया, किसने तुझे तसल्ली दी। तेरे बेटे गश खाकर गिर गए हैं, हर गिले में वो जाल में फंसे हुए गजाल की तरह जमीन पर तड़प रहे हैं, क्योंकि रब का गजब उन पर नाजिल हुआ है, वो इलाही डांट डपट का निशाना बन गए हैं। चनाचे मेरी बात सुन, ए मुसीबत ज़दा कौम, ए नशे में मत वाली उम्मत, गो तू माई के असर से नहीं डगमगा रही। रब तेरा आका जो तेरा खुदा है और अपनी कौम के लिए लड़ता है, वो फरमाता है, देख मैंने तेरे हाथ से वो प्याला दूर कर दिया जो तेरे लड़खड़ाने का सबब बना। आइंदा तू मेरा गजब भरा प्याला नहीं पिएगी। अब मैं इसे उनको पकड़ा दूंगा
جنہوں نے تجھے عزت پہنچائی ہے، جنہوں نے تجھ سے کہا اونھے منہ جھک جا تاکہ ہم تجھ پر گزریں۔ اس وقت تیری پیٹھ خاک میں دھنس کر دوسروں کے لیے راستہ بن گئی تھی۔